बोर्ड एग्जाम सर पे है और अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है और ढूंढ रहे हो कि ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन बताने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें यानी कि इतिहास की बात करें, तो इतिहास में यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप अपने एग्जाम में बिल्कुल से मजा कर आओगे। पहला क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। दूसरा, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन आपको करना होगा। महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना होगा कि महात्मा गांधी जो थे इनके जो योगदान थे वो क्या क्या थे। 1857 की जो आपका विद्रोह के कारण और आपको यहाँ पर परिणाम लिखना होगा। ब्रिटिश शासन ने, ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। तो ये आपके जो 5 यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए ये कंप्लीट आपके हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हम लोग भूगोल की बात करें यानी कि जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भी आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से पहला आपका भारत की प्रमुख भौतिक जो इकाइयां हैं इनका वर्णन कीजिए। भारत की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तीसरा आपका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। चौथा, भारत की कृषि की समस्याएं लिखिए। और अगर यहाँ पर हम लोग मैप की बात करें, जो आपका मानचित्र आता है, यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय हो गया, गंगा हो गया, थार मरुस्थल हो गया और आपका दक्कन जो पठार होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि जो आपका सिविक्स होता है, इसमें ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से पहला आपका लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा आपका मौलिक अधिकार क्या है, उसका क्या महत्व है या फिर उसका महत्व लिखिए। लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र जो है इसमें चुनाव क्यों आवश्यक है। तो ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स के क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से पहला आपका विकास से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र होते हैं इनको समझाना होगा, इनके बारे में आपको लिखना होगा। बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकार लिखिए। चौथा आपका दिया है बैंक जो आपका साख होता है कैसे प्रदान करते हैं। तो ये आपके कंप्लीट इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा टिप्स की बात कर ले, एक्स्ट्रा टिप्स की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो अब हिस्ट्री में जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो सबसे पहले उसमें कारण लिखना। जैसे 1857 ईस्वी की जो मतलब आपकी क्रांति हुई थी उसका कारण क्या है, तो सबसे पहले उसका कारण लिखेंगे एंड लास्ट में उसका क्या लिखेंगे आप लोग, परिणाम लिखेंगे। तो ये आपके हिस्ट्री का आंसर लिखने का इंपॉर्टेंट मतलब रूल होता है या फिर ट्रिक होती है। अगर जियोग्राफी की बात करें तो इसमें जो मैप होता है, जियोग्राफी में आपसे मैप पूछा जाता है, ये आपका 100% यहाँ से आपके जो मार्क्स होते हैं वो श्योर होते हैं अगर आप लोग अपने मैप को अच्छे तरीके से है ना लेबलिंग वगैरह करते हो। तो सिविक्स की बात करें तो यहाँ पर कीवर्ड जो आपके हैं उनको अंडरलाइन आपको करना होगा, ठीक है। सिविक्स में जब आप लोग क्वेश्चन को लिखते हो, क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं अगर उनको आप लोग अंडरलाइन कर देते हो तो ये बहुत अच्छा परफेक्ट मतलब आपका आंसर होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको डिफिनीशन लिखना है यानी कि परिभाषा लिखनी है और वहां पर आपको उदाहरण यानी कि एग्जांपल देना होगा। शॉर्ट प्लस आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं दोनों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एसएसटी है यहाँ पर आपका थ्योरी बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसलिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी ठीक है एसएसटी है उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को सही तरीके से तैयार कर लेते हो, पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो तो यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बाकी नो डाउट आप सभी लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। आप लोगों ने है ना 1 साल से मेहनत की है, 1 साल से अपने पढ़ाई को किया है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल से परेशान नहीं होना है। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको है ना अपने दिमाग को फ्रेश रखना है, टेंशन नहीं लेना है ना। जितना भी अच्छा अच्छा खाना है उसको खाना है ना, इधर उधर की चीजें मत खाइएगा, क्योंकि देखो इस टाइम पे आपका हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है ना, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा बीमार होते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है सीधे आपके एग्जाम में जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से अपने खाने को खाइएगा एंड पूरी तरीके से अपनी नींद को पूरा करिएगा। ऐसा नहीं कि पूरी रात आप लोग पढ़ रहे हो है ना और सुबह आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर आपको नींद आ रही है, आप सही से लिख नहीं पा रहे हो, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से
अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से, है ना, नींद लीजिएगा, अच्छे से खाना खाइएगा। एंड सुबह जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा हेल्दी खाना, है ना, थोड़ा सा हल्का खाना खा के जाइएगा, क्योंकि 3.5 घंटे आपको एग्जाम में बैठना होता है ना। अब जब आप ढेर सारा खाना खा लेते हो तो वहां पर एग्जाम में जाने के बाद, है ना, आपको नींद वगैरह आने लगती है, तो ये सब चीजें नहीं करिएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से अपना एग्जाम देके आइएगा। बाकी आपकी दीदी आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। एंड मुझे पूरे भरोसा है, मुझे पूरा बिलीव है, आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। और हाँ, जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर से बताना कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा गया है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।